भूपेंद्र जी, विडंबना बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है आपकी नजरों में? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए साफ पानी पिलाने की? देखिए, यहाँ पर जो है एक एक्स मेयर साहब बैठे हैं, ये भी भाजपा के हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो इनसे जब जब इससे ज्यादा समाधान की बात क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि जब पानी पानी की तो शिकायत 1 महीने से हो रही है, तो क्या ये जो है कि जिम्मेवारी नहीं थी कमिश्नर की या मेयर की कि वो जो है साफ पानी टैंकर में वहां सप्लाई करवाता? ये मरने देने के लिए प्रेरित जो है, क्या वेट किए जा रहे थे इस बात का कि लोगों की मौत हो जाए? ये तो स्पष्ट चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मेयर साहब बैठे हैं, इनसे सेजवलकर जी से पूछिए कि जल जीवन मिशन में जो है 10% पैसा पानी की सफाई, उसकी क्लीनलीनेस के लिए बजट में रहता है। वो पैसे का क्या हो रहा है? वो कहाँ भ्रष्टाचार में जा रहा है पैसा, जब जो है पानी इस तरह से शुद्ध नहीं दे सकते आप? स्वच्छ जल पीने के लिए आप करोड़ों रुपए का कर्ज जो है दुनिया भर से लिया जा रहा है, एडीबी से, कहीं कहीं से। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और ये कर्जा जनता चुका रही है और साथ में मौत उसको फ्री में मिल रही है। इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। उमा भारती ने ठीक कहा है कि इसका प्रायश्चित जो है इस तरह से नहीं हो सकता कि आपने एक चींटी मसल के मार डाली। जी, आप जो है जवाब देंगे? जिम्मेवारी कौन उठाएगा? शेजवलकर ये जी जवाब देंगे? सबसे दायित्वहीन सरकार है, ये सरकार दायित्वहीन है। तत्काल मेयर का इस्तीफा होना चाहिए, कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए। भूपेंद्र जी, क्यों बैठे शेजवलकर जी रहेंगे से जवाब ले लेते हैं। देखिए इस बात से कौन इनकार कर रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए, लोगों को बुक नहीं किया जाना चाहिए? अगर इनकार नहीं कर रहे होते तो ये सब बातें जो है, अगर इनकार नहीं कर रहे होते तो लोगों से कहते तो कह रहा हूँ कि क्या कहना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कौन सी नॉन डिप्यूटी देख रहे हैं आप। देखिए पानी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर कोई उबाल करके पीने की बात जो है, पानी पीने की बात जो है, वो केवल कोई शक हो तो कीजिए। अदरवाइज जब दिख रहा है कि पानी गंदा आ रहा है तो क्यों पिएंगे? टैंकर भेजकर पानी देंगे जनता को। जब कोई शक हो तब तो उबालें। नहीं दिया 1 महीने से? शक है ही नहीं, पानी गंदा ही है, 1 महीने से नहीं दिया, इसकी तो सवाल है। ये जिम्मेवारी किसकी है? 1 महीने से नहीं दिया। हाँ तो इसकी तो ये तो हाँ तो ये जिम्मेदारी उनकी है। गलत शेजवलकर जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि लापरवाही है। उमा भारती भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ भूपेंद्र जी आपके पास, शेजवलकर जी आपके पास। एक बार पुनीत का रुख करूंगा, स्थानीय लोग वहां पुनीत के साथ मौजूद हैं। पुनीत, जरा लोगों से बात करिए कि अभी भी साफ पानी मिल पा रहा है या नहीं? अब बिल्कुल दीपेश, देखिए लोग हैं हमारे साथ में, हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। यार साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। सैंपल देखे ना आप? सैंपल हाँ देखा ना सैंपल मैंने। अभी क्या कहोगे, किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही। लापरवाही नहीं करना चाहिए, शिकायत को सुनना चाहिए कोई भी। कब से शिकायतें कर रहे थे आप लोग? ने शिकायत की थी कि पानी गंदा आ रहा है? हाँ, काफ़ी टाइम से ये पानी तो गंदा आ रहा है, लगभग 6 महीने से। लेकिन अभी 2 हफ्ते में जो हुआ है ये सब कुछ, ये सबके सामने है। लेकिन आज भी वही हाल है, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, पानी वही गंदा ही है, कोई बदलाव नहीं। हाँ हाँ, तो देखिए पानी में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल, जो लोग हैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। मैं वापस लौट रहा हूँ पुनीत। अरविंद गोयल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो लाइनें खुदी पड़ी हुई हैं, कितना वक्त लगता है इसको मरम्मत करने में, इसको दुरुस्त करने में, नई पाइपलाइन बिछाने में? 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है रिपेयर करने में। लेकिन उसके बाद भी ये हालत है, उसके बाद भी ये हालत क्या है? सिर्फ मरम पट्टी ही तो हो रही है ना उस टूटी हुई पाइपलाइन की, उसमें भी 2 दिन 4 दिन से ज्यादा लग रहा है, अभी तक भी दुरुस्त नहीं हो पाई। ये किसकी लापरवाही है? आपको क्या, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, मैं इसलिए आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वहां परिस्थितियां क्या होती है, क्यों काम रुक जाता है, क्यों अटक जाता है, क्यों वो समय पर दुरुस्त नहीं हो पाता है? कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि पाइपलाइन को अपन जो है ठीक से वो ओपन नहीं कर पाते हैं, तो जो है, लेकिन उसमें भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद भी अगर संजीव आचार्य सर लग रहा है तो फिर वही लापरवाही वाला सवाल आ जाएगा। तो 8,000 करोड़ का बजट है इंदौर नगर निगम का, 8,000 करोड़ का। आप समझ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 8,000 करोड़ का बजट जिस इंदौर नगर निगम का है, वो साफ पानी नहीं दे पा रहा सर। और ये भी तब है जब सबमिट के नाम पे
सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चे कर देते हैं सौंदर्यीकरण के नाम पे। वो सड़कों पे प्लास्टिक के पौधे लगा देते हैं, वहाँ पे वहाँ जो लॉन है उसके ऊपर हरा कलर कर देते हैं। इस तरह की तमाम घोटाले के आपको किस्से वहाँ पे मालूम पड़ जाएंगे। वो उस शहर में जहाँ पे लोग ईमानदारी से टैक्स अदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तमगा है कि सबसे स्वच्छ शहर है, और वहाँ पे आप ये सोचिए कि शिकायत हो रही है, शिकायत लोग कर रहे हैं। अभी साहब गोयल साहब ने बताया, आप अधिकारी रहे हैं वरिष्ठ, कि 2 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 दिन अगर लगते हैं तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आखिर क्यों नहीं हो रहा था? तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वहां के पार्षद भी हैं। नहीं, अच्छा, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये चीज मैं और कैलाश जी तो खुद मेयर रहे हैं, और डॉक्टर अशोक पटेल मेरे साथ मौजूद गए, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले क्विक क्वेश्चन में आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या बहुत लाइटली ले लिया गया इसको ऐसा लगा कि ठीक है पानी की समस्या तो है, हम सुधार देंगे? क्या यही एक सबसे बड़ी वजह हो गई? आप बार बार जिक्र कर रखे गए पूर्व में महापौर रहने का, उस दौरान देखा था हमने कि निगम के अधिकारी पर चप्पल भी उठा ली गई थी, हमने वो भी देखा था कि उनके बेटे ने बैट उठा लिया था। लेकिन अभी क्यों इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है जब महापौर हाथ ऊंचे करके कह दे कि साहब मेरे से नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री जी से बात करिए? ये इसलिए हो रहा है कि कोई ऐसी स्पष्ट तस्वीर नहीं है। एक कोई कहता है कि हमारी चलती नहीं है, वो दूसरा कह रहा है मेरी चलती नहीं है। मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जब प्रभार ले लेते हैं तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि आप प्रभारी मंत्री क्यों हो गए इंदौर के? तो ये जो असमंजस की स्थिति है, अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, और यही कारण है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, और अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर वरदहस्त किसका है, यह भी बड़ा सवाल है। उन्हें क्यों नहीं हटाया जा सकता, यह भी बड़ा सवाल है। और अभी भी अधिकारियों पर मुख्यमंत्री एक्शन ले रखे हैं ना, तो अगर आप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाते तो शायद पहले ही एक्शन हो गया होता, लेकिन नहीं, हमने स्थानीय स्तर पर सुलझाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री जी को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया, उन्हें बताना उचित नहीं समझा। यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है।